प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का जो हम मीटिंग है वो हम आरंभ करने जा रहे हैं। हम प्रार्थना के साथ आज की इस मीटिंग को हम शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं
इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आकर आराधना महिमा करने का परमेश्वर तूने मौका दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आए हुए सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तू सबको आशीष देने पाए, सहायता और मदद करने पाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज की आराधना एक आशीष का कारण होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं जो कोई भी इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा जुड़े हैं परमेश्वर उनको आशीष देने पाए परमेश्वर, और कुछ लोग जुड़ने के लिए हैं परमेश्वर, उनमें हम सब मिलकर परमेश्वर तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करने पाए परमेश्वर। हम मिलकर आराधना करते समय परमेश्वर तेरी उपस्थिति हर एक के भवन में होने पाए परमेश्वर, तू हमें छूने पाए। हम मिलकर कुछ समय तेरी उपस्थिति में रहते हैं परमेश्वर, तू हमसे बातें करने पाए परमेश्वर, तू हमें छूने पाए परमेश्वर। सारी प्रार्थना विनती आपके चरणों में रखते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हम मिलकर कुछ गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। राजा मेरा हो गया, आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मैं बना रहूँगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। मैं बना रहूँगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। मैं मगन रहूँगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। मैं मगन रहूँगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है, परमानंद है।
इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे को पड़े। मैं उसकी आज्ञा को नहीं भूलना हो। मैं बना रहूंगा उसकी संगति में जब तक उसका आना ना हो। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। लोग हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर। तेरी उपस्थिति में आकर परमेश्वर कुछ समय आराधना में परमेश्वर बताने में परमेश्वर तूने सहायता किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। कुछ समय हम परमेश्वर तेरी उपस्थिति में है, तू निरंतर परमेश्वर हमसे बातें करने पाए परमेश्वर, तू हमें छूने पाए परमेश्वर। हम लोग इस आराधना की आशीष के लिए प्रार्थना करें। मैं अनुरोध करूंगा भाइयों बहनों में से एक जन ऊंचे स्वर में आज की आराधना की आशीष के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया 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 मधुमतिया सिदे में हले करथावे आदि दुआकन मार्थ दिदलाल मालवारे चले फल कालंग करथावे हालेलुया आराधन मधुप्रदवान स्तुतिपान दे में अडिगण जीवितले दे में ഞങ്ങൾ സഭയായി സരങ്ങളോടത്ത് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ സ്തുതിപ്പാൻ ദൈവമേ നീയോട് സഹായിച്ചതോർത്ത് ഫലകാലം നന്ദിയോട് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ ലോകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ സമാധാനമില്ല സന്തോഷമില്ല हालेलुया रोग दुखाले निलवത്ത് കർത്താവേ ജീവിപ്പാൻ ആവശ്യമായ ദൈവം തിരുമാറാണവേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ നടക്കേണ്ട വലിയ ആലോചന എന്റെ പറ്റി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് ഓരോ ദിവസവും നീ അവിടുന്ന് വഴി നടത്തുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെ ആമേൻ കർത്താവേ നിന്റെ കാവൽ സൂക്ഷിപ്പിൽ ഓരോ ദിവസവും ആയിരിക്കാൻ സ്വർഗം അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. हालेलुया हालेलुया ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ കർത്താവേ. കാലം മുഴുവൻ കർത്താവേ ഡ്യൂട്ടിയിലെ പോക്കിലെ വരവിലെല്ലാം ഹല്ലേലൂയ സാരങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയിലെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൂടെ ഇരുന്ന കർത്താവ് എത്രത്തോളം നടത്തിയ കൃപയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെയും കർത്താവേ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ആയി ആമേൻ ഇവിടുന്ന് മറയ്ക്കുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ കഷ്ടമെന്ന കർത്താവ് വിടുതല തന്ന ഹല്ലേലൂയ ലോകം പാടുന്ന കർത്താവേ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഈ സമയങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ വലിയ കൃപ അത്ഭുതങ്ങള് അടയാളങ്ങൾ കർത്താവെ നടക്കുവാൻ ദൈവമേ നീ ഇവിടെ സഹായിക്കുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്നാരിക സ്ഥാനത്ത് ായിരിക്കാൻ സ്വർഗം അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. പൽക്കാലം നിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിന്റെ കരങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പൽക്കാലം നിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ നിന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവമേ നീ ഇവിടെ സഹായിക്കുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും രോഗത്താല ദുഃഖത്താല ഭാരപ്പെടുത്തെങ്കില് കർത്താവിന്റെ ദശമായ കരം നീട്ടി പൂർണ്ണ വിടുതല് സൗഖ്യമുള്ളവരായി സമാധാനവും സന്തോഷമുള്ളവരായി ധൈര്യം പ്രത്യാശയുള്ളവരായി ഓരോ ദിവസവും ആയിരിക്കാൻ സ്വർഗം അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണം. അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയ പ്രയാസരായി അവരുടെ ലജിച്ചില്ല ലജിപ്പിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ മരുഭൂമിയിൽ ജയിപ്പാൻ ആവശ്യമായ ദൈവകൃപ ഞവിടെ തരുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. പൽക്കാലം ഹല്ലേലൂയ ഘോഷിപ്പാൻ നാസമാരെ നീ അവിടുന്ന് ഉപയോഗിക്കുമാറാണമേ. എല്ലാം കൂടെ നാമോത്തിനായി പൽക്കാലം ഹല്ലേലൂയ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോട് സഹായിക്കുമാറാണമേ. ലോകം പാട് നടക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും കർത്താവ് അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന അതിനെ കേട്ടിരിക്കാൻ സ്തോത്രല്ലേ യേശുവിൻ നാമം തന്നെ. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की इस नई सुबह के लिए। हम धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर, आज का ये नया दिन हमारे जीवन में आपने दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं।
आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपकी सारी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में प्रभु परमेश्वर एक एक पल, एक एक घड़ी आप अपने अनुग्रह में, अपनी कृपा दृष्टि में हमें आपने जीवित और सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्मा के हमलों को, परमेश्वर पिता बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारे अंधकार के शक्तियों के तीरों को प्रभु हम पर हमें नाश करने से प्रभु आपने हमें संभाला। हमको आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों में पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं कि नए नए एक्सपीरियंसेस, नए नए प्रकाशन, नए नए रेवलेशंस प्रभु जी आप अपने वचन से अपने लोगों को दे रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों में जो कुछ भी पूरे संसार में हो रहा है प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि कुछ भी प्रभु ऐसा नहीं है जो पहले से ही आपने अपने चर्च को, अपने लोगों को बिना बताए परमेश्वर किया हो। सब कुछ परमेश्वर आपकी योजना के अंतर्गत है। हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। शैतान हमेशा आपका नेगेटिव रोल हमें दिखाता है कि परमेश्वर प्रेम है तो ये नाश क्यों कर रहा है, लेकिन प्रभु आप अपने लोगों को बताना चाहते हैं और मन फिराव का अवसर देते हैं ताकि हम प्रभु के प्रेम को शक ना करें, उसके प्रेम पर भरोसा करें, उसके वचन पर भरोसा रखें। आज प्रभु इस जूम कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कनेक्टेड जितने भी भाई बहन हैं सबके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं, हमारे परिवार जीवित और सुरक्षित हैं। पास्टर साहब के लिए धन्यवाद, एंसन पूरी एंटायर फैमिली के लिए, पूरी कलीसिया के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, हमारी मदद कीजिए इन दिनों में। टॉप प्रायोरिटी पे सबसे ज्यादा प्रभु हम जो समय हमको मिला है ये हम इसका पूरा यूज कर सकें पवित्र आत्मा, ताकि हमें बहुत सारी बातों का ज्ञान नहीं है परमेश्वर, वचन का बहुत ज्यादा हमें नहीं मालूम। हमने हमेशा प्रभु अपने कैलकुलेशन के अनुसार आपकी वर्सेस को पढ़ा है, लेकिन प्रभु बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, खास करके जो बुक ऑफ रेवलेशन है, प्रकाशित वाक्य, जिसके अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा और कैसे प्रभु चर्च को प्रिपेयर होना है, तैयार होना है विश्वास में, मजबूत होकर आने वाले दिनों में, ट्रिब्युलेशंस में, एंटी क्राइस्ट के टाइम में, सफरिंग में, उसको तैयारी का आपने हमें मौका दिया है। इसके धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपने वचन को आशीष दीजिए, एंसन को बहुत आशीष दीजिए। हम जितने भी भाई बहन हैं इन दिनों में परमेश्वर पिता, हम खुदा बाप आप विश्वास की लड़ाई लड़ने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। एक अच्छी कुश्ती, एक अच्छी रेसलिंग करने में हमारी मदद कीजिए और प्रभु एक दूसरे को वचन से इनकरेज करने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि प्रभु जब जब आपके वचन में आपके लोग कमजोर हुए हैं, दुश्मन शैतान उन पे हमला करके उनको नाश करता रहा है। लेकिन इन दिनों में प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमारी सबकी मदद करे कि हम प्रभु खूब इस वचन को अपने हृदय में रख ले, खा लें, क्योंकि यही है जो हमारी प्रोटेक्शन कर सकता है। इस वचन की तलवार से ही हम शैतान के सारे जो डर है और जो शक है, अविश्वास के हमले वो करता है, उनके ऊपर विजयी हो सकते हैं। सो प्रभु हम आपका हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हम बहुत बार गिरते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में एक पल भी आपने हमें नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा, बल्कि आपने हमें और हिम्मत दी, ताकत दी। इन सारी ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। एज लॉन्ग एज हम इस कॉन्फ्रेंसिंग में हैं, होली स्पिरिट हमारी मदद कीजिए, अपने वचन के द्वारा आशीष दीजिए, एक रिच अनॉइंटिंग अपने बच्चों को, हम सबको वचन सुनाने में, सुनने में, मेडिटेट करने में दीजिए प्रभु। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र महान नाम में आमीन। आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस प्रकार आज इस आराधना में, रविवार ये प्रार्थना में
आप सब लोगों के साथ जुड़ने का प्रभु ने मुझे मौका दिया। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज साफ है। सब लोग यदि सुन पा रहे हैं, यदि सब लोग सुन पा रहे हैं तो एक हाथ उठाकर बोले हालेलुया। मुझे सुनाई नहीं देंगे, लेकिन आपका हाथ देखकर मुझे पता चल जाएगा कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि इस प्रकार आमीन प्रभु की उपस्थिति में प्रभु ने हम सबों को इकट्ठा किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। मैं सोच रहा था कि कोरोना के लिए भी हमें धन्यवाद करना पड़ेगा, कोविड-19 के लिए भी धन्यवाद करना पड़ेगा, जिसकी बदौलत आज जो कलीसिया है, आज जो विश्वासी गण है, वो सब ज्यादा प्रार्थना में, ज्यादा आराधना में, ज्यादा वचन को सुनने में अपना समय बिता पा रहे हैं। और मैं हमेशा विश्वास करता रहा हूं और हम सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के लिए किसी भी परिस्थिति को हमारी भलाई में, अपने मकसद को पूरा करने के एक जरिए के तौर में बदलने के लिए ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। वो हर एक को ऐसा बदल सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। और वो हमारी जिंदगी में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या को, किसी भी प्रकार की परिस्थिति को अपना मकसद पूरा करने के लिए अपनी पाइपलाइन बनाने वाला परमेश्वर यहोवा है। और उसकी आराधना करने का, उसके नाम को ऊपर उठाने का हमें जो सौभाग्य मिला है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं खासतौर पे एंसन का धन्यवाद करना चाहूंगा और फिलिप पास्टर अंकल और परिवार के साथ में बचपन से हमारा रिश्ता रहा है। मैं तो बहुत छोटा था, हम उस समय तो शायद एंसन नहीं था, एनसी थी, लेकिन एनसी नहीं थी उस समय, एनसी एंसन वाला कोई भी नहीं थे। हमें तब से लेकर उस परिवार का, हमें हमारे परिवार के साथ में जो रिश्ता रहा है, और प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उस समय से लेकर आज तक उसी हमें रिश्ते की गर्म जोशी में आमीन आगे बढ़ते रहने में परमेश्वर ने हमारी मदद करी है, परमेश्वर हमारे साथ रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं, आराधना में नॉर्मली प्रचार लास्ट में होता है, पहले हम अच्छा आराधना वाला करके है ना तब है, लेकिन क्योंकि मुझे इसके तुरंत बाद हमारी जो प्रार्थना है वो 9:50 को शुरू होने वाली है। 10 बजे शुरू होती है, लेकिन 9:50 तक 9:50 तक लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं, इसलिए मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा। तो एंसन ने मुझ पे दया करके पहला टाइम आमीन पहले यहाँ पर मुझे दिया है, इसलिए मैं एक बार और उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और मेरी एंसन के साथ बातचीत में ये भी बताया गया कि बीच बीच में मुझे मलयालम भी बोलना है, तो मलयालम जो मलयाली लोग हैं उनको मैं याद दिला दूं, എന്റെ മലയാളം പുട്ടുനാകത്തിടുന്ന തീര പോലെ മാത്രമായിരിക്കും ആമേൻ, ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ഇടയ്ക്ക് വരത്തുള്ളൂ ആമേൻ. കാരണം അത് തീര പോലെ നല്ലതൊന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇച്ചിരി മാത്രം ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് आमेन, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा उन मलयालियों से यदि आपको मेरी भाषा में कोई भी त्रुटि नजर आए। मैं नॉर्मली मलयालम अच्छा बोल लेता हूँ, लेकिन बोलता नहीं हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि नए नए शब्द सीखने को मिलते हैं, और मैं वो इल्जाम खुद पे लाना नहीं चाहता हूँ। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर यहोवा हमें कुछ नया सिखाने जा रहा है, बहुत ही चिर परिचित आमीन एक वचन के भाग से कुछ बातें, केवल 4 बातें मैं आपके सामने रखकर मैं मेरे शब्दों को रोकना चाहूंगा। और मेरे आज के वचन का जो आधार है वो है यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और 5 से लेकर 14 तक के पद, 15 तक के पद, 5 से 15 तक के पद हैं, उनको मैं आपके सामने आज रखना चाहूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय 5 से लेकर 15, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 starting from verse 5 till 15. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാമത്തെ അധ്യായം 5 മുതൽ 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ। तो ये पूरा का पूरा मैं पढ़ने में समय नहीं बिताना चाहता। हम सबों को ये कहानी पता, कहानी नहीं है, ये एक चमत्कार है, एक ऐसा चमत्कार है जो वहां पे लोग थे न उन्होंने विश्वास किया था ऐसा होगा, और जो यहाँ पर बांटने वाले थे, यीशु के चेले थे, उनको भी नहीं पता था कि ऐसा कोई चमत्कार भी कहलाता है, ऐसा कोई चमत्कार भी हो सकता है। तो एक बड़ा चमत्कार यहाँ पर यीशु कहते हैं। वो क्या चमत्कार है? हम सबों को पता है
यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ चल रही है। उस भीड़ को देखकर यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि इनको भूख लगी हुई है, इनको खाने को दें। और यहाँ पर जब खाने को देने की बात होती है तो फिलिप्पुस वहां पर कुछ बहस करने लग जाता है और कहता है कि इतना इतना लेकर आएंगे तो केवल इतनी इतनी ही उनको मिलेगी, तो उनको भर पेट नहीं मिल पाएगा। इतने में वहां पर हम सब देखते हैं कि अंद्रियास जो है, जो वहां पर स्पेशली लिखा हुआ है कि पतरस का भाई अंद्रियास है, तो उसके बारे में मैं बीच में आपको बताऊंगा। वो एक बच्चे को लेकर आता है जिसके पास में 5 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी रहती है, और उस 5 रोटी और थोड़ी सी सब्जी से आमीन वो क्या करते हैं, यीशु मसीह वहां पर आई हुई करीब 20,000 के करीब तादाद को, 20,000 के करीब भीड़ को यीशु मसीह तृप्त करके, संतुष्ट करके वहां से वापस भेजते हैं। भेजते नहीं होंगे, उसी समय वो नहीं गए होंगे, प्रचार जारी रहा होगा। तो उन सब से आमीन बढ़कर मैं आज आपके सामने जो 4 बातें बताना चाहता हूं वो ये है। कहानी हमें अच्छे से पता है, सिद्धांत हमें अच्छे से पता है, हम वचन को जानते भी हैं, हमें पता है मेरा परमेश्वर सर्व सामर्थी है। लेकिन आज मैं शुरू करने से पहले ये कहकर शुरू करना चाहता हूं, मुझे सुनने वाला एक एक परिवार, मुझे सुनने वाला एक एक भाई, मुझे सुनने वाली एक एक बहन, क्या आप विश्वास करते हैं कि जो बाइबल के अंदर यीशु है वो मेरे लिए भी आज भी ऐसा कर सकता है जो उसने आज से 2000 साल पहले किया है? बहुत बार क्या होता है, हम किताब को पढ़ने वाले हो जाते हैं, वचन को हम जानते हैं, वचन का हम पास्टरों की यदि बात करें, वचन का इतना प्रचार करते हैं, हम हमारी आमीन धर्म शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं, हम बाइबल को उलट फिरट कर, पलट पलट कर किसी भी प्रकार से हम प्रचार करना जानते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, जो मैं प्रचार कर रहा होता हूं उस पर हूबहू विश्वास करने का मन मेरे अंदर नहीं होता है। आज मैं आप सबों के सामने ये सवाल डालना चाहता हूं, मेरे समेत मैं ये पूछना चाहता हूं, डू आई रियली बिलीव ऑन द सेम गॉड, ऑन द सेम जीसस who had done his miracle centuries ago can and will do in my present situation? मेरी आज की हालत में भी मेरा यीशु मसीह वही चमत्कार उसी तादाद में, उसी क्षमता के साथ, उसी चमत्कार के साथ मेरे लिए करने वाला परमेश्वर है। यदि हम विश्वास करते हैं, मैं आपको एक बात ये बताकर जाने की कोशिश करूंगा कि जो विश्वास करता है वो देख कर जाता है। यदि मैं विश्वास करता हूं तो मैं उसका उत्तर देख कर जाऊंगा। कहां पर विश्वास करना है, कैसे विश्वास करना है, एक छोटी सी कहानी के द्वारा कुछ बातें मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। ये एक बड़ी भीड़ है। जब हम इसको मत्ती के सुसमाचार से मिलाकर हम पढ़ते हैं तो मिनिमम 3 दिन, कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ ज्यादा दिनों से भी वहां पे लोग रहे होंगे, लेकिन मत्ती और लूका को हम जोड़कर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे कम से कम 3 दिन से और 3 ദിവസമെങ്കിലും ഈ പുരുഷാരം ആരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, യേശുവിനോട് കൂടെ ഉണ്ട്। यीशु के साथ में कम से कम 3 दिन ये भीड़ उसके साथ में है, वचन सुन रही है, परमेश्वर से पा रही है, परमेश्वर से आमीन परमेश्वर के चमत्कारों को देख रही है। वहां पे लोग आ रहे हैं, चंगाइयां हो रही हैं, कई प्रकार की चंगाइयां हुई हैं। उन सब के बीच में यीशु मसीह एक ऐसे चमत्कार को करता है जिसकी जरूरत लोग लेकर नहीं आए, जिसकी जरूरत यीशु को देखने पर पता चले। लोग क्या क्या जरूरत लेकर आए थे, कोढ़ी वहां पर आए होंगे, वो लोग जरूरत लेकर आए थे, लंगड़े वहां पर आए होंगे, लोग जरूरत लेकर आए थे, अंधे वहां पर आए होंगे, लोग जरूरत लेकर आए थे। लेकिन यहां पर एक ऐसी समस्या आ गई है जो लोग नहीं लेकर आए हैं, उनके अंदर है, लेकिन किसी ने भी नहीं बताया है, किसी ने भी नहीं बताया है। आप सोचकर देखिए, यहां पर जो भीड़ है उस भीड़ ने पूरा खाया, खाने के बाद में तृप्त हो गए। यदि भीड़ ने खाया है, भीड़ यदि तृप्त हुई है तो इसका मतलब यह है कि लोगों में भूख थी, किसी ने बताया नहीं। अपनी समस्या को अभी तक उन्होंने किसी के सामने उजागर नहीं किया है।
मेरी समस्या है, मेरा परिवार टूटा पड़ा होगा, मेरा भाई मुझसे रूठा पड़ा होगा, मेरे परिवार के अंदर खलबलियां हैं, मेरी कलीसिया के अंदर गड़बड़ियां हैं, ये सब मेरे अंदर है। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो मैं आज प्रभु को नहीं बता सकता हूं। मैं यहां पर बैठकर जब हम सब लोग प्रार्थना में लगे हुए हैं, तो मैं आत्मा के अंदर एक बात करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, चाहे हम अपनी बात उसे बताएं या न बताएं, जिस परमेश्वर के नाम को मैंने अभी थोड़ी देर पहले सर्वशक्तिमान कहा था, वो परमेश्वर सर्वज्ञानी भी है, जो मेरी हर चीज को जानकर मेरे बताने से पहले मुझे उत्तर देने वाला परमेश्वर है। നമ്മുടെ ദൈവം സർവശക്തൻ മാത്രമല്ല, സ്വർജ്ഞാനിയായിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. എന്റെ പ്രശ്നത്തെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, എനിക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. I cannot share that to anyone. There are problems I cannot share in my family. लेकिन उन सभी समस्याओं को भी मुझसे पहले, बताने से पहले जानकर मेरे लिए चमत्कार करने वाले एक सर्वज्ञानी की आराधना करते हैं हम सब लोग। वो केवल सर्वशक्तिमान नहीं है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इन आप तीनों में शब्दों में आप सर्व शब्द पर बड़ा ध्यान देना, सर्व शब्द पर, क्योंकि लोग शक्तिमान है, लोग ज्ञानी है, चीजें शक्तिमान होंगी, लेकिन यदि कोई सर्व है तो वो केवल हमारा परमेश्वर है। वो सर्व शक्तिशाली, यदि सर्वज्ञानी है, परमेश्वर का वचन कहता है वो आपकी घड़ी में पहुंचने वाला। यहां पर देखिएगा, यहां पे अंधेरा हुआ है, जंगल समान है परिस्थिति, लेकिन वहां पर भी चमत्कार कर सकने वाला, लोगों तक अपनी पहुंच बचाने वाला, हर एक के घर में परमेश्वर अपनी उपस्थिति पहुंचाने वाला एक सर्वव्यापी परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। यदि मेरे पास में एक ऐसा त्रिएक परमेश्वर है जो सर्वशक्तिशाली है, जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वव्यापी है, तो मैं बताना चाहूंगा, दुनिया में मेरे सामने मौत का तांडव आ जाए, वो अपने किसी भी नाच को मेरे सामने दिखा दे, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है यदि मेरे साथ कुछ होगा, उसकी लकीर को पार करके ही होगा, उसकी अनुमति को पार करके ही मेरी जिंदगी में वो आने पाएगा। मेरा ऐसा परमेश्वर है जिसकी मैं सेवा करता हूं। बिना अपनी जरूरत के उन्हें बताए यीशु मसीह उनके लिए एक चमत्कार कर रहे हैं। ये जो तीन मैंने प्रभु के जो स्वभाव बताए वो मेरे विषय का पॉइंट नहीं है, मैं अपने विषय के पॉइंट में आ ही रहा। हम देखेंगे यहाँ पर एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी। 5वां पद कहता है, यीशु ने अपनी आंख उठाई तब भीड़ को देखा। आमीन। आंख उठाकर भीड़ को देखा। यहाँ पर यीशु मसीह के जब हम इस शब्द को पढ़ते हैं तो आंख उठाना एक जानबूझकर किया गया कार्य था, जानबूझकर किया गया कार्य। यीशु ने अपनी आंख उठाकर भीड़ को देखा शब्द महत्वपूर्ण है, देखा शब्द महत्वपूर्ण है। देखो, हम में से कई लोग आंखें उठाते हैं, हम में से कई लोग देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आज सुबह यहाँ पर आप समूह से पूछना चाहता हूं, क्या हम वास्तव में वो देख सकते हैं जो हमें देखना चाहिए? Are we really seeing the things which we ought to see? നമ്മൾ അല്ലാതെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്, എന്നാൽ കാഷ്വലി കാണുന്നവരുണ്ട്. ആമേൻ. ബ്രദറെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരാളോട് ചോദിക്കുമ്പം, ആമേൻ, ആ ദുഃഖമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുമ്പം കാഷ്വലി ചോദിച്ചു പോകാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് യേശു നാഥനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്, मैं उस यीशु मसीह के बारे में बताना चाहूंगा। He does not see casually, वो वैसे ही नहीं देखता है। जब वो देखने के लिए आंख उठाता है, वो हमारी जरूरत को पहचान जाता है। He does not see casually. When he sees, when he lifts his eye, he sees our need. He sees our cruel need. हमारी जिंदगी की खतरनाक अवस्था को, हमारी जिंदगी की बड़ी जरूरत को देखकर, जानकर, समझकर चमत्कार करने की नजरों से वो अपनी आंखें उठाकर देखने वाला परमेश्वर। मैं इसके दूसरे पहलू को आपके सामने लाना चाहूंगा। वास्तव में यदि हम आंखें उठाएं तो कितने जरूरत वाले हमारे करीब होंगे।
वास्तव में यदि हमारी आंखें उठाकर देखें तो कितने लोग हैं जिनको यीशु की जरूरत है। वास्तव में यदि हमारी आंखें उठाकर देखें कितने लोग हैं जो आप पाप की ओर, आज नरक की ओर, पाप के अंदर अपनी यात्राएं कर रहे हैं। आज सुबह मैं एक आत्मा के बोझ को आपके अंदर देना चाहूंगा। यदि आप देख रहे हो तो यीशु की नजरों से देखो। Let's have the eye of Jesus. यीशु की आंखें हमारी आंखें बन जाएं, हम लोगों की जरूरतें देखने वाले बन जाएं। केवल हाय हेलो कहकर कैजुअल जिंदगी जीने वाले हम नहीं हो सकते। हमें लोगों की जरूरतें देखनी है, देखने के हिसाब से हमें उनके लिए वो करना है जो उनको चाहिए। आंखें उठाएं, आंखें उठाकर देखने में एक बात पक्की है, एक बात पक्की है, आंखें उठाकर देखोगे तो जरूरतों का अंबार हमारे सामने लगा होगा, जरूरतों का ढेर हमारे सामने लगा होगा। लोग जरूरतों के साथ भरे पड़े हुए हैं, लोग जरूरतों के साथ भरे पड़े हुए हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा उस जरूरत को देखकर जिस प्रकार यीशु मसीह ने नजरअंदाज नहीं किया, उस जरूरत को जानकर यीशु मसीह ने नजरअंदाज नहीं किया। मैं पूछना चाहूंगा आप सब लोगों से, यदि आप सहमत है तो हाथ उठाकर मुझे बताना, यीशु कर सकता था या नहीं कि देखने के बाद भी चुप रह सकता था? हाँ या नहीं? 3 दिन से उसके पीछे किसी ने अपनी जरूरत नहीं बताई, किसी ने भी नहीं कहा कि यीशु मसीह मुझे भूख लगी है, मुझे अब खाना दे दो, अब मैं गिर जाऊंगा यहाँ पर। ना 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 ना, अब प्रचार नहीं सुनता, 3 दिन हो गए, माथा ठनक गया मेरा प्रचार सुन सुन के, अब मेरे को खाना चाहिए बस, अगला कुछ नहीं सुनना चाहता। एक भी आदमी ने नहीं आकर बोला। यीशु मसीह ने देखा और वो चाहता तो नजरअंदाज कर सकता था, आंखें बंद करके अपनी बात आगे बढ़ा सकता था। लेकिन मेरा यीशु मसीह देखने के बाद नजरअंदाज करने वाला परमेश्वर नहीं है, अनदेखा करने वाला परमेश्वर नहीं है। यदि वो देख ले कि आपकी एक जरूरत है, उसके लिए चाहे वो खुद को करना पड़े, चेलों से करवाना पड़े, मछली से करवाना पड़े, जहाज से करवाना पड़े, प्रकृति के किसी भी नियम को बदलकर आपके लिए आपकी जरूरत को पूरा करने वाले एक परमेश्वर का परिचय करना चाहता हूं। ആ ദൈവം നമ്മുടെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ആ ദൈവം എന്റെ ആവശ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നിവർത്തിയാക്കുവാൻ സ്വയമായിട്ടോ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപയോഗിച്ചോ, അതിലെ മത്സ്യത്തെ ഉപയോഗിച്ചോ, ഓർ കടലിനെ വിഭാഗിച്ചോ, ഏത് വിധേനയും എന്റെ ആവശ്യത്തെ നൽകി തരുന്ന ഒരു യേശുവിനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് പകൽ ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ണടയ്ക്കുന്ന ദൈവത്തെ അല്ല നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. संगीतनगारन പറയുന്നുണ്ട്, भजन संहिता में लिखा हुआ है, आंखें तो है पर वो देखती नहीं, कान तो है पर वो सुनती नहीं। मैं बताना चाहूंगा ये केवल मूर्तियों की बात नहीं हो रही है, आदमी भी है ऐसे, आदमी भी ऐसे हैं जिन पर हमने अपना भरोसा जताया, वो भाई जिन पर हमने अपनी आस लगाई, वो बहन, मेरे कलीसिया का वो दोस्त, कितनों से हम में आशा थी कि वो ये मदद करेगा, वो ये अच्छे शब्द बोलेगा, वो मेरी बीमारी में मेरे घर पर आएगा। लेकिन वे लोग ऐसे थे जिनकी आंखें थी लेकिन देखा नहीं, जिनके कान थे पर सुना नहीं, उनके मन में था कि करूं लेकिन नहीं किया, एक्शन नहीं निकला। आज सुबह हम ऐसे लोग बने, यदि किसी की जरूरत हमारे सामने आए तो हम मूर्तियों के समान नहीं, देखकर भी देखने वाले, देखकर भी नजरअंदाज करने वाले लोग नहीं, दिखने के बाद कुछ भी करने का, कुछ भी करने का। क्या करने का मांगता है परमेश्वर हमसे? क्या करने को कहता है परमेश्वर हमको? परमेश्वर हमको क्षमता से ज्यादा कुछ भी करने को नहीं कहता है, क्षमता से ज्यादा कुछ भी करने को नहीं कहेगा। जितना मैं कर सकता हूं, जितना मैं कर सकता हूं। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? बच्चा लेकर आया, कितनी रोटियां थी? 5 रोटियां। मैं सच बताना चाहूंगा, यदि आप सहमति है, आपको यदि आप पक्का मानते हैं ऐसे ही हुआ होगा तो हाथ उठाकर दिखाइएगा। 5 रोटी लेकर आए, यदि मैं होता तो मैं बच्चे को ही नहीं, अंद्रियास को वहां पर फांसी चढ़ा देता। तुमने क्या सोच रखा है? 20,000 को रोटियां खिलाने जा रहा हूं और तुम 5 रोटियां लेकर आ रहे हो मेरे पास? यीशु कर सकता था या नहीं कर सकता था? यदि मैं वहां पर होता तो
हेलो, हमने हमारे घर के अंदर कितना किया हुआ है, घर के अंदर कितना किया हुआ है. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ദൈവം എന്തോ പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. अरे ये यहाँ पर ऐसा हो रहा है, मेरा प्रैक्टिकल ही है, मेरी जिंदगी में प्रैक्टिकल ही है. आज तक ऐसा ही हुआ है. 5 रोटी से पास्टर आंटी भी यहाँ पर बैठी हुई. हम राजस्थानी लोग रोटियां कुछ ज्यादा ही खाते हैं. राजस्थान में हम रोटियां नहीं बोलते, राजस्थान में हम रोट बोलते हैं. रोट हमारी यहाँ की 15 रोटी होती है, वहां का 1 रोट. और आजकल जो आंटियां बड़ी एक्सपर्ट हो गई है, क्योंकि आजकल के बच्चे गिनकर खाते हैं तो थोड़ी पतली कर देते. हम रोट खाने वाले लोग हैं. उन जमाने के अंदर देखिएगा, एक आदमी भी नहीं खा सकता. एक आदमी 5 से ज्यादा खाने वाला है, केवल एक आदमी. और वहां पर एक नहीं है, 20,000 है. इन 20,000 को खिलाने के लिए കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു 5 എണ്ണം. ആർക്ക് കൊടുക്കാനാ? ചോദിച്ചു. Whatever we can do, whatever small we can give, कितना भी है, क्योंकि यीशु को पता है हमारी क्षमता क्या है. സങ്കീർത്തനകാരൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, കർത്താവേ എന്നെ കരുതുവാൻ, എന്നെ ഓർക്കുവാൻ ഞാൻ എന്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സങ്കീർത്തകൻ പറയുന്നല്ലോ, ഞാൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നാഥാ, ഞാൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. I am just that much, and God is okay for that. God is okay with that. परमेश्वर के लिए वो ओके है. मैं जितना देता हूं, दे तो रहा हूं ना मैं. आप देखिएगा भंडार के अंदर जब सब लोग अपना अपना धन लेकर आए थे, मैं यूं अपनी कल्पना में देख रहा था, वहां पे लोग सबके सामने मार कौन सा वाला पेन है, फाउंटेन पेन के साथ में 10 लाख चेक लिख के भी लोग लेकर आए थे. सबको दिखाकर, नाम दिखाकर, किताबों के पीछे छपवाकर नाम. उस पॉइंट में मैं अंतिम में आऊंगा. मैं सब दे रहे थे, लेकिन यीशु ने किसी के भी नाम को उजागर नहीं किया. एक महिला के नाम को उजागर किया. उसके पास में केवल 2 दमड़ी थी, केवल 2 दमड़ी. क्या कर रहा था यीशु? मजाक उड़ा रहा था उस औरत का, उसकी गरीबी का वो मजाक उड़ा रहा था कि तू इतना ही दे सकती है. ना 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 ना. प्रभु क्लियर कह रहा था, जितनों ने दिया था दिल से नहीं दिया. इसने जो दमड़ी दी है वो दिल से दी है. अपना जो था उसने वो पूरा का पूरा दे दिया. God does not need the quantity. वो संख्या नहीं देखता है, हमारी क्षमता के अनुसार हम जितना मन के साथ देते हैं उसको लेकर. आज मैं सुबह बताऊं, आपकी जिंदगी में उसी छोटी चीज को चमत्कार करने के लिए परमेश्वर आज भी तैयार है. छोटा या बड़ा मनुष्य की नजर में होता है, परमेश्वर की नजर में नहीं होता है. Hallelujah. Bigger or smaller, that is our eye. അത് എന്റെ കണ്ണാണ്. കർത്താവ് ഇത് ചെറുതാണ്, ഇത് വലുതാണ്. ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിൽ അത് ചെറുതോ വലുതോ ഒന്നുമില്ല. കാരണം ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വലിയതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പേർട്ടാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5 ഉണ്ടല്ലോ, അത് മതി. ഞാൻ മുഴു ലോകത്തെ ഹല്ലേലൂയ പോഷിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തനായിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. पहला हमें अपनी आंखें खोल कर रखनी है. पहला हमें अपनी आंखें खोल कर रखनी है. दूसरा, जब आंखें खुलेंगी तो जरूरतें आएंगी. आंखें खुलेंगी, जरूरत आएंगी. और जैसी जरूरत वहां पर सामने आती है, उसके लिए एक सामग्री तैयार होती है. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं अंद्रियास जैसे लोगों के लिए, अंद्रियास जैसे लोगों के लिए. आमीन. 2 प्रकार के लोग वहां पर है, वो मेरा विषय नहीं है. एक फिलिपुस प्रकार के हैं, एक अंद्रियास प्रकार के हैं. खुद सोच लेंगे आज हम किस प्रकार के हैं. वहां पे जैसे यीशु ने बोला कि उनको खाना खिलाना है, चमत्कार करना है, फिलिपुस रोड़ा बन गया. कुछ लोग रोड बनते हैं, कुछ लोग रोड़ा बनते हैं. समझ गए होंगे मेरी बात. कुछ लोग जरिया बनते हैं, कुछ लोग रुकावटें बनते हैं. फिलिपुस प्रकार के लोग कुछ भी कह दो रुकावट बनते हैं. और ഇത് നടക്കത്തില്ല. അത് അങ്ങനെയാണെന്നെങ്കിൽ നടന്നേനെ. ഇതൊട്ടും നടക്കത്തില്ല. അവരെ നജറന്താജ് ചെയ്യുന്ന ദൈവം അവരെ മാറ്റിയിട്ട് എത്ര കൊണ്ടുവന്നാലും അത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന യേശുവിനെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. जितना भी वो देने को तैयार है, वो देकर, वो लेकर
चमत्कार करने वाला। दूसरा देखिएगा, अंद्रियास प्रकार का एक व्यक्ति, जब यहाँ पर फिलिप्पुस यीशु मसीह के साथ में बहस कर रहा था, अंद्रियास कहां पर है? अंद्रियास कहां पर है? वो ढूंढ रहा है कैसे। आज हम कोरोना में फंसे हुए हैं, हर जगह मुसीबतें हैं, हर जगह पर असंभावना है, कुछ भी नहीं नजर आता कि क्या होगा। क्या उसके बीच में है कोई अंद्रियास जो प्रार्थना के अंदर, जो आराधना के अंदर ढूंढ रहा है वो जरिया जिसके द्वारा परमेश्वर आज चमत्कार कर सके। नाउ आई नो कि वैक्सीनेशन नहीं है, आई नो कि नहीं हो सकता, मैं पता है मुझे कि चंगाई नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी मुझे पता है मेरा परमेश्वर कुछ कर सकता है, एंड आई एम सर्चिंग ए वे फॉर दैट। मैं उसके लिए एक जरिया ढूंढ रहा हूं, मैं उसके लिए एक तरीका ढूंढ रहा हूं, उसके लिए मैं एक बच्चा ढूंढ रहा हूं। धन थोड़ा है, केवल थोड़ा ही नहीं है। कहां पर है धन? बच्चे के पास में है धन। उस बच्चे के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो जौ की रोटियां लेकर आया था, जौ की रोटियां, है ना। वो गरीब बच्चा है, जैसे तैसे खाना पीना करने वाले घर का, हमें उस घर के हमें बच्चे ने आकर रोटियां दे दी। ये देखते ही मेरे को एक बात पता क्या चली, जिनके पास में है जब वो नहीं देते हैं, जिनके पास में नहीं है तो जो भी है वो देने वाले। यदि कुछ लोग आज चर्च के अंदर आ जाएं, आज चर्च के अंदर आ जाएं, तो पूरी दुनिया को तृप्त करने का सामान परमेश्वर ने कलीसिया को देकर रखा हुआ। कितने लोग विश्वास करते हैं भारत में कलीसिया ऐसा कुछ करने जा रही है? भारत की कलीसिया भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए ऐसा कुछ करने जा रही है। क्या करने जा रही है? जिनके पास में है, जब वो देना नहीं चाहते हैं, जब वो समेटना चाहते हैं, अपने लिए बनाना चाहते हैं, गरीब जिन्हें लोग कहते हैं, जौ की रोटी जिसे लोग कहते हैं, अरे ये क्या देगा जिसके बारे में लोग कहते हैं, ऐसे कुछ मसीहों के द्वारा परमेश्वर हमारे भारत के अंदर कुछ बड़ा चमत्कार करने के लिए जा रहा है। कितनों को ये पता है कि जिनके पास में ज्यादा होता है वो नहीं देते हैं नॉर्मली, देने वाले अक्सर गरीब दुनिया की नजरों में होते हैं। लेकिन परमेश्वर का राज्य है ही उल्टा, उल्टा नहीं है, सुल्टा है। हमारा वाला उल्टा है, इसलिए वो हमको उल्टा लगता है। परमेश्वर का राज्य है ही ऐसा। परमेश्वर के राज्य में लिखा है यदि कोई छोटा होना चाहे, है ना, वो क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। यदि कोई बड़ा होना चाहे तो वो क्या हो जाए? छोटा हो जाए। यदि कोई बचाना चाहता है तो खो दे, यदि कोई खोना चाहता है तो बचा दे। इसका मतलब ये हुआ जिन्हें हम गरीब समझते हैं वो गरीब नहीं है, वो उसकी नजरों में अमीर है। पता है क्यों? उनका देना ऐसा है। ये बच्चा गरीब है, ये बच्चा जैसे तैसे खा पी करने वाला पर एक घर का है ये, लेकिन जैसे उससे कहा गया बेटा यीशु को जरूरत है, क्या तू रोटियां देगा? बिना कोई सवाल किए, आमीन, उसने अपने मन से अपनी जो भी थी उसके पास में, अरे जौ की रोटियां, ये जौ की रोटियां मजाक बन सकती हैं लोगों के सामने। वहां पे हर तबके के लोग आए हुए हैं, हर वर्ग के लोग आए हुए हैं, मजाक बन सकती है इसकी रोटी, लेकिन उसकी फिक्र किए बिना जो उसके पास था जब उसने जाकर यीशु मसीह के हाथों में दे दिया, मैं बताना चाहूंगा हर एक ने जौ की रोटी खाई थी। सबने जौ की रोटी खाई थी, सबने जौ की रोटी खाई थी। कौन कौन से लोग थे वहां पे? गेहूं की रोटी खाने वाले, गेहूं पर घी लगाकर खाने वाले लोग, गेहूं पर शहद लगाकर खाने वाले लोग, जो भी खाने वाले लोग हैं, लेकिन सबको एक समान करके देने वाला परमेश्वर, सबको एक समान करके देने वाला परमेश्वर। मैं अपनी कलीसिया में हमेशा इस बात पर हमेशा मैं जोर देता हूं, यदि कोई भी विभाजन है, चाहे वो धर्म के नाम का हो, चाहे वो रंग के नाम का हो, चाहे वो तबके के नाम का हो या वर्ग के नाम का हो, ये सारे विभाजन कलीसिया के दरवाजे के बाहर, कलीसिया के दरवाजे के बाहर, कलीसिया के दरवाजे के अंदर विभाजन नहीं है। वहां पर एक रूपता है, वहां पर एक सारता है, वहां पर एकता है जो हर वर्ग में एक समान लगनी चाहिए। देखिएगा सारे के सारे लोग बैठकर खा रहे हैं। क्या करके खा रहे हैं? सब लोग बैठकर खा रहे हैं। बड़े तबके के लोग हैं वो भी बैठा हुआ है, छोटे वर्ग वाला भी बैठा हुआ है। मेरा परमेश्वर जानता है कि किसको बराबर लाकर किस प्रकार का भोजन देना है।
मैं मेरे शब्दों को मैं जल्दी से समेटना चाहूंगा। पहला, हमें आंखें उठानी है। दूसरा, आंखें उठाओगे तो जरूरत को देखोगे। तीसरा, जरूरत जब बड़ी होगी, धन नहीं होगा हमारे पास में पूरा देने के लिए, इसलिए जितना है उसे प्रभु के पास में लेकर आना है। जितना है प्रभु के पास में लेकर आना है, वो चाहे उचित है या नहीं है। ये जौ की रोटी है, ये सबके लिए नहीं चलेगी, केवल थोड़ी सी सब्जी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं सब्जी सब्जी क्यों बोल रहा हूं। नॉर्मली मैं 2 मछली बोलता नहीं हूं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में कई जगहों पर जब हम बोलते हैं ना कि हम मच्छी खाने वाले, तो लोग बोलते हैं छी है, तो इसलिए मैं मच्छी कम बोलता हूं, मैं थोड़ी सी सब्जी बोलता हूं। यहाँ पर थोड़ी सी सब्जी लेकर आए, जो लेकर आए अनुचित है, मिला, सामग्री मिल गई लेकिन अनुचित है, नॉट अप टू डेट नहीं है, वो आज की दुनिया में नहीं होगा। आज आधुनिकता है, आज के जमाने में ये नहीं चलने वाला। सुनिएगा, जो मिला है उसको प्रभु के हाथों में दीजिएगा, जो मिला है प्रभु के हाथों में दीजिएगा। और चौथा देखिएगा, जैसी सामग्री मिली प्रतिक्रिया नकारात्मक, जैसी सामग्री मिली प्रतिक्रिया नकारात्मक, हमें नकारात्मकता को तोड़ना है। चमत्कार के लिए सामग्री रुकावट नहीं है, सामग्री का इस्तेमाल करने का मन रुकावट है। कहां प्रभु चमत्कार करता ना। कई लोग बोलते हैं यदि तेरा परमेश्वर बड़ा तो यहां चमत्कार करके दिखा। नहीं होगा चमत्कार। चमत्कार कहां पर होता है, कौन कर सकता है चमत्कार। मुझे सुनने वाला छोटे से छोटा बच्चा भी यदि किसी भी ऐसी जरूरत में आज आकर फंस रहा है जहां पर परमेश्वर को पता है कि बिना चमत्कार किए यदि वो नहीं बचेगा, तो वह छोटे से छोटा भी क्यों ना हो, वो अपने जिंदगी में चमत्कार को देखेगा। चमत्कार शब्द हमारे लिए चमत्कार है, परमेश्वर के लिए चमत्कार नहीं है। परमेश्वर की वो दिनचर्या है। द डेली वर्क ऑफ गॉड इज अ मिरेकल फॉर मैन। छोटे से शब्द को कहकर, छोटे से कार्य को कर वो हमारी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। प्रतिक्रिया नकारात्मक हो गई। और पांचवी बात ये मैं कहकर समाप्त करना चाहूंगा, चाहे कितनी भी नकारात्मक हो, हमें सकारात्मक रहना है। We have to be positive। आज हम एक ऐसे समय में आ गए हैं जहां पर नॉर्मली हमको नेगेटिव अच्छा नहीं लगता था, आज हमको पॉजिटिव अच्छा नहीं लगता है। अभी हाल ही में मैंने एक लेख देखा जहां पर भी शब्द पॉजिटिव है, पॉजिटिव होती है, आंखें खुल जाती है, अरे पॉजिटिव है, डर लगने लग गया है आज पॉजिटिव से। मैं उस पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे 5 रोटियां भी क्यों ना हो, यीशु मसीह का वचन 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। एक 6वां पद कहता है कि वो जानता था। 10वां पद कहता है लोगों को बिठा दो। जानता था, लोगों को बिठा दो। क्या है प्रतिक्रिया? सकारात्मक। यीशु मसीह कैसे आप कह सकते हैं आप लोगों को बिठा तो रहे लेकिन क्या देंगे? अरे तू बिठा तो सही, मैं जानता हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। तू मान तो सही, मेरी आज्ञाओं को तू पालन तो कर, मैं जो कह रहा हूं वैसा करके तो देख। मुझे पता है ना मैं भारत के लिए क्या करने के लिए जा रहा हूं। ये जो हमारे 40 दिन के क्वारंटाइन में, लोकबंद में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं हमारे अंदर वो सकारात्मकता आने पाए, वो पॉजिटिविटी आने पाए कि मेरे पास में जो है वो मायना नहीं रखता, जितना भी है उसके द्वारा मेरी कलीसिया की, भारत की, दुनिया की जरूरत को पूरा करने के लिए मेरा यीशु चमत्कार कर सकता है। जगह अंधेरा था, जगह जंगल था, जगह बच्चा था, जगह जौ की रोटी थी, जगह वहां पर कुछ भी नहीं था उसके पास में। जब हर कोई नकारात्मक बोल रहा है, यीशु के सकारात्मक शब्द, लोगों को बिठाओ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोग बैठे थे उन सब ने खाया और तृप्त हुए। मैं मेरे शब्दों को रोकना चाहूंगा। हमारी जिंदगी में छोटा या बड़ा मायने नहीं रखता है, जो है हमें प्रभु को देना है। लोगों की जरूरत हमें देखनी है, उनके लिए प्रार्थना करना है और प्रभु से ये प्रार्थना करना, प्रभु मुझे बना वो जरिया, मुझे बना वो जरिया। अंद्रियास एक की वजह से सारे के सारे चेलों को सम्मान मिला। अंद्रियास एक की वजह से वहां पर आए हुए सबको उनका भोजन मिला। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता मैं एक को ढूंढ रहा हूं। आई एम सर्चिंग वन।
विल यू बी दैट वन? क्या आप वो एक बनेंगे? मैं परमेश्वर के चमत्कार के लिए रुकावट नहीं बनना चाहता। मैं भारत में जो प्रभु करना चाहता उसके लिए मैं रुकावट नहीं बनना चाहता। कि जो है जरूरत को देखकर यीशु के पास सामग्री पहुंचाने वाला व्यक्ति मैं बनना चाहता हूं। मेरे पास जो है प्रभु को देकर मैं चमत्कार करवाना चाहूंगा। और ये इस बात में कोई दो राय नहीं है, भारत चमत्कार देखेगा, भारत यीशु की महिमा देखेगा। इन्हीं वचनों के साथ परमेश्वर आप सबों को आशीष देने। Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. हम बताएंगे। हम लोग मिलकर कुछ समय गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम लोग मिलकर कुछ समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर की आराधना और महिमा कर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आनंदित रहो प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। आनंदित रहो प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। जब तुम्हारा मन बोझल हो, चलते चलते थक गए हो, जब तुम्हारा मन बोझल हो, चलते चलते थक गए हो, अपना बोझ प्रभु पर डालो, उसको है तुम्हारा ख्याल। अपना बोझ प्रभु पर डालो, उसको है तुम्हारा ख्याल। आनंदित रहो प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। आनंदित रहो आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। जब तुम्हारा प्राण व्याकुल हो, जीवन में निराशा हो, जब तुम्हारा प्राण व्याकुल हो, जीवन में निराशा हो, रखो अपना भरोसा प्रभु पर, जीवन को आनंद से भरेगा। रखो अपना भरोसा प्रभु पर, जीवन को आनंद से भरेगा। हो आनंदित रहो प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। आनंदित रहो प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। जब तुम्हें लोग सताया करे, मेरे कारण तुम्हारी निंदा हो,
जब तुम्हें लोग सताया करे, मेरे कारण तुम्हारी निंदा हो। हिम्मत ना हारो, सब कुछ सह लो, स्वर्ग में है बड़ा प्रतिफल। हिम्मत ना हारो, सब कुछ सह लो, स्वर्ग में है बड़ा प्रतिफल। सब मिलकर आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। मिलकर आनंदित रहो, ओ आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। जब तुम्हारा मन बोझल हो, चलते चलते थक गए हो, जब तुम्हारा मन बोझल हो, चलते चलते थक गए हो, अपना बोझ प्रभु पर डालो, उसको है तुम्हारा ख्याल। अपना बोझ प्रभु पर डालो, उसको है तुम्हारा ख्याल। हो आनंदित रहो, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। Lord, we lift your name, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति हो। तू ही आराधना के योग्य है। You alone are worthy of praises. There is no one like you, Lord. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. वो आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, प्रभु सिर्फ तू है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत। मुझको आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, प्रभु सिर्फ तू है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, क्योंकि तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत। मुझको Oh Lord, we lift your name, we glorify your name. तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति हो। We lift your name, we lift your name. सो पिता धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर। तेरी उपस्थिति में आकर परमेश्वर कुछ समय आराधना में परमेश्वर बिताने में तूने सहायता किया। परमेश्वर तूने हमसे वचन से बातें की, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर कुछ समय और तेरी उपस्थिति में है परमेश्वर। परमेश्वर तू हमसे निरंतर बातें करने पाए, तू हमें छूने पाए। परमेश्वर
कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं परमेश्वर, गवाही को सुनने जा रहे हैं परमेश्वर। तू हमसे बातें करने पाए परमेश्वर। परमेश्वर इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा परमेश्वर जुड़े हुए हर एक को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारी प्रार्थना विनती आपके चरणों में रखते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद